जब भी आप स्वयं में खोज करोगे कल्याण को प्राप्त करोगे। अपने में करेक्शन करोगे, अपनी मिस्टेक खोजोगे, उसमें आप करेक्शन कर सकोगे। हरिकेशी ने स्वयं की खोज करी और उसको लगा कि नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। मेरे स्वभाव के कारण से, मेरी दुष्टता के कारण से लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और वह अपनी वो सोचने लग गया कि मैं क्यों ऐसा करता हूं, मैं ऐसा दुष्ट व्यवहार क्यों करता हूं, मैं ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करता हूं। और जैसे वो बुरा व्यवहार का कारण खोजने लग गया, अपने अंतर में खोजने लग गया। दूसरों से जाकर मत पूछना, स्वयं में खोज करना। अपना सत्यम में से जा, स्वयं में आत्मा से खोज शुरू हो गई और हरिकेशी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जिसने भी स्वयं में स्वयं की खोज करी, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुए बिना कभी न रही। हरिकेशी को जैसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसने जाना कि पिछले जन्म में मैंने दीक्षा ली थी और दीक्षा लेकर के अहंकार किया था। दीक्षा ली, अहंकार से मुक्त जीवन जीने लगे, मांस कवन के पारने करने लगे। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, नाक ऊपर आ गई, हड्डियां सारी ऊपर दिखने लग गई। कपड़े ऐसे पहनते थे कि जिनको कोई पहन नहीं सकता था, कोई ग्रहण नहीं कर सकता था, तिरस्कृत कपड़े पहनता था। और ऐसे कपड़े पहनने वाला वो साधक अंतर आत्मा में बहुत उज्जवल बन गया था। कई यक्ष उसकी सेवा करते थे, कई किन्नर उसकी सेवा करते थे। ऐसा हरिकेशी मुनि बनारस नगरी में एक यक्ष मंदिर में आकर के साधना के लिए खड़ा था। और वहीं पर राजा की बेटी भद्रा अपने सखियों के साथ यक्ष की पूजा करने के लिए आई थी। और वहां ध्यान साधना में खड़े उस मुनि को देखा, मलिन कपड़े, और मलिन कपड़े देखकर के उस मुनि पर उसने थूक दिया, तिरस्कार किया। यक्ष ने देखा, भक्त वही होता है जो अपने आराध्य का अपमान स्वीकार नहीं करता है। भगवान वही होते हैं जो अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आराध्य वही होते हैं जो अपमान का बदला नहीं लेते। लेकिन भक्त वही होता है जो अपने आराध्य के अपमान का बदला लिए बिना रहता नहीं है। यक्ष ने देखा कि मैं जिसकी पूजा करता हूं उसका इसने अपमान किया, इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और यक्ष ने अपना उपद्रव शुरू कर दिया। पागलपन का खेल शुरू हो गया। मांत्रिक आए, तांत्रिक आए, और यक्ष ने कहा, किसने मेरे आराध्य का अपमान किया, इसको यदि शांति से जीना हो तो जिसका इसने अपमान किया है उसको ये नाथ बनाए, उसको ये पति बनाए। परिस्थितियां ध्यान में रखना बंधु, कैसा चक्कर घुमाती है, मरती क्या नहीं करती। पिता स्वयं लेकर के गए मुनि के पास, किसको स्वीकार करो। मुनि ने कहा, भाई मेरा तो कोई लेना है न देना है, मैं तो इसको ग्रहण करने का सवाल ही नहीं। मैंने तो 5 महाव्रतों को स्वीकार किया हुआ है और मैंने इसको कोई तकलीफ नहीं दी है। इसने क्या किया, जैसी वो है वैसा उसने व्यवहार किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाप भी कैसे होते ध्यान में रखना है। और बाप का तो कैरेक्टर बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर कैरेक्टर है, बहुत सुंदर कैरेक्टर है। बच्चा जब तक हंसता खेलता रहता है, बाप अपने पास उसको लेता है। बच्चा जैसे ही रोने लग जाता है, ए संभाल तू ही नहीं,
रोते हुए अपने बच्चों को भी नहीं संभालने का बाप का कैरेक्टर है, तो बीमार बेटी को वो क्या संभालता है। बोले तुम स्वीकारो कि मत स्वीकारो, मैं तो यही छोड़ के चला जाता हूं। और वहां छोड़ के चला गया। रात में यक्ष ने मौके का फायदा उठा लिया। सुबह हुई और उसके ध्यान में आ गया मैं ठगी गई हूं। वो फिर राजा के पास पहुंची कि मेरे साथ तो ऐसा खेल हो गया है। वहां रुद्र पुरोहित बैठा हुआ था। बोले ऋषि और ब्राह्मण दोनों एक समान है। बोले दोनों एक समान है। बोले ऋषि इसको कबूल नहीं कर रहे हैं तो किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। राजा ने कहा भाई तू ही ले ले, तू ही ले ले। और ऐसी वो भद्रा है रुद्र पुरोहित की पत्नी बन करके, सोमदेव की पत्नी बन करके रह रही थी। आंगन में यज्ञ का आयोजन हुआ और यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय बहुत सारी खाने की सामग्री बनी। और संयोग की बात की हरिकेशी मुनि का मांस खमन का पारना, और पारने के लिए उसी आंगन में वो जाकर पहुंच गए। कौन कहां पहुंचेगा कोई कह नहीं सकते, लेकिन कितना ही अनचाहा लगा, कितना ही अनचाहा लगा। संत कहीं पर भी पहुंचते हैं तो मंगल ही करते हैं। शुरुआत में भले ही वो कड़वे लगते होंगे, शुरुआत में भले ही वो परेशान करने वाले लग रहे होंगे। मुझे पता नहीं कि मैं आपको कैसे लग रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। और ऐसे हरिकेशी मुनि वहां पहुंचे, इतना विद्रूप अक्राल विकराल फोक नासे शंकर दोष पर थे। ब्राह्मणों ने देखा इस पवित्र भूमि में यह पवित्र कहां से आ गया, निकल जाए यहां से। हरिकेशी तो कोई बोलने वाले नहीं थे, लेकिन यक्ष सेवा में था और यक्ष ने हरिकेशी की ओर से उत्तर दिया। सुनने वाले को लग रहा था कि हरिकेशी बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है हमेशा, आपको लगता है कि प्रवीण ऋषि बोल रहे हैं, और बोलने वाला जिन शासन होता है। बोलने वाला देव गुरु धर्म की कृपा होती है। प्रवीण ऋषि की कोई हैसियत नहीं है कि वो बोल सके, ये तो देव गुरु धर्म की कृपा होती है, वो बुलवाती है। हरिकेशी बोल रहे ऐसा लग रहा था। और हरिकेशी के यक्ष ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए आया हूं, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्वयं के लिए आहार बना नहीं सकता हूं, मैं स्वयं के लिए भोजन बना नहीं सकता हूं। यहां पर बहुत सारे भोजन बना हुआ है, तुम इसमें से मुझे कुछ दे दो। ब्राह्मणों ने कहा भाग, ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए नहीं है। अभी नए नए ब्राह्मण है, अभी भी नए नए ब्राह्मण है, और नए नए ब्राह्मणों का मैंने बहुत अनुभव लिया है, बहुत अनुभव लिया है। राजस्थान में भी लिया है, अन्यत्र भी लिया है। गोत्री के लिए गए, पूछ करके गए, सुस्त तो है कि पधारो महाराज साहब। अंदर जाकर के खड़े रहे, सारी सुस्ती है, तुम्हारे लिए नहीं है। मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन बेराने की भावना नहीं भाई, मैं समझ गया कि ये और किसी यज्ञ के लिए बनी हुई सामग्री, यहां से चल पड़ो वापस। ऐसे नए नए कट्टरवादी सांप्रदायिक ये नए ब्राह्मण है कि नहीं, ये तो इनके लिए उनके लिए नहीं है। और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है, बहुत ताजुब लगता है। गजब की बात है, ये जितने कट्टरवादी हैं, इनके संत, इनकी साधु साध्वियां सभी के स्थानक में ठहरती है। श्रमण संघ के स्थानक में ठहरेगी, स्कूल में जाकर के ठहरेगी, सबके यहां जाकर के रुकेगी। इनके स्थानक दूसरे के लिए खुलते नहीं है। ये मुझे कभी समझ में नहीं आ गई। जब तुम सबके घरों में जा सकते हो तो तुम्हारा घर सबके लिए खुला क्यों नहीं? लेकिन नहीं खोलते लोग। और ये आपको भी पता है, ये तो हम लोग जीते हैं, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जिया है। बूंदी गया था, बूंदी, कोटा के पास बूंदी, आधा घंटे तक स्थानक के दरवाजे में खड़ा रहा है। पहली बार गया था, पूरे बाजार से गुजरा था,
आधा घंटे तक खड़ा रहा। फिर आखिर में पड़ोस में वो सुनार था, उसको दया आई और वो जाकर के कैसे चाबी लेकर के आया और फिर जगह खोल करके ठहराया। मैंने पूछा वहां के संतपति को, फिर मैंने कहा यदि आपकी परंपरा के संत आते तो स्थानक बंदी रहता क्या? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। ये सोच बड़ा घातक सोच है, बहुत विघातक सोच है, बहुत खतरनाक सोच है। और इस सोच के कारण से आप किसी का कल्याण नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं करते। सॉरी, आप कहा, मैंने आपको नहीं कह रहा हूं। ऐसा सोच रखने वाले न स्वयं का कल्याण करते हैं न दूसरे का कल्याण करते हैं। अरे रास्ते पर जब संत खड़ा रहता है तो जैनेतर क्या सोचते होंगे कि ये साधु नहीं है क्या, ये साधु नहीं है क्या? ये सोच जैन धर्म की अवहेलना करने वाला सोच है। ये आस्था को भंग करने वाला सोच है। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें क्या करना है तुम जानो, तुम्हारे राम जी जाने। मैं तो और आगे जाकर के कहूंगा, अनुकंपा दान की तो कोई मना नहीं है। अनुकंपा दान तो मिथ्यात्व को भी दिया जा सकता है। तो फिर ये कौन सा सूत्र बनता जा रहा है? चेन्नई का मुझे पता नहीं है बंधु, चेन्नई में मेरा कोई अनुभव नहीं, लेकिन ये जहर बहुत फैल रहा है, बहुत फैल रहा है कि आहार नहीं बेराना है। पचखान दिए जाते हैं, पचखान दिए जाते हैं। हम राजस्थान में विचरण कर रहे थे, ब्यावर जा रहे थे, खुशालपुरा से ब्यावर जा रहे थे। रास्ते में एक पड़ाव पर अपने घर नहीं होते, हमने तो वहां पर सुतारों के वहां से आहार ला करके आहार कर लिया था। ब्यावर के लोग दर्शन के लिए आए और उनमें मंत्री भी थे, और मंत्री जी ने सीखी बघारते हुए कहा कि बोले मार साहब मुझे पचकान है। मैंने कहा किस बात के पचकान है? बोले मैं रास्ते में संतों को आहार नहीं बिराता हूं, टिफिन ले जाकर के बिराने के पचकान है। मैंने कहा भाई हम तो टिफिन लेते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हमको, लेकिन मुझे बात थोड़ी अखरी कि टिफिन बेराने के पचकान। और ब्यावर जब मैं पहुंचा तो मैंने व्याख्यान में विषय ले लिया। मैंने कहा अकेले में कुछ बोलूंगा तो मतलब नहीं निकलेगा, व्याख्यान में विषय ले लिया। मैंने कहा पचकान पाप के कि पुण्य के? पचकान किसके? पचकान किसके दिए जाते हैं? पाप के पचकान की पुण्य के पचकान? अन्न दान करना पुण्य की पाप? अन्न दान करना पुण्य की पाप? जिन्होंने तुमको पचकान दिलाए उन्होंने पुण्य के पचकान दिलाए कि पाप के पचकान दिलाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम टिफिन ले जाकर के बेराओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम रास्ते में ले जाकर के टिफिन बेराओ, लेकिन कभी परिस्थितिवश, कभी मजबूरीवश, कभी प्रसंगवश तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास आहार है और सामने से संत आ रहे और तुमने पचकान ले रखे कि नहीं टिफिन में का नहीं बेराना है। ते पचकान पुण्य के पाप के, और पाप के पचकान देने वाले संत के शैतान, पुण्य के पचकान देने वाले संत के शैतान, पाप के पचकान दे वो संत है और पुण्य के पचकान दे वो बहुत कड़वा बोलता हूं कई बार, मैं बहुत तीखा बोलता हूं मैं कई बार, क्योंकि गलत है। तो उन्होंने वही कहा ब्राह्मणों ने कि भाग जा यहां से। वो हरिकेशी के साथ जो यक्ष था उसने कहा कि भाई किसान दोनों ही भूमियों पर बीज बोता है। जहां अच्छी ज्यादा बारिश हो गई तो ऊंची भूमि पर बोता है, कम बारिश हो गई तो नीची भूमि पर बोता है। वो सोचता है कि कभी ये नहीं तो वो काम में आए, कभी वो नहीं तो वो काम में आएगी, ऐसा ही समझ करके तुम मुझे आहार दो। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, ये तो एक पक्षी आहार है, एक पक्षीयम, एक पक्षी है,
ये दूसरे को मिलने वाला नहीं है, ये तो केवल ब्राह्मणों को ही मिलने वाला है और किसी को मिलने वाला। और फिर वो यक्ष को आया मजा और उसने कहा तुभ्ये तो भो भार धरा गिराणम, तुम तो बोले वो गधे हो जो वाणी का केवल बोझ ढोते हो, अर्थ तो जानते नहीं। बोले तुम वेदों का केवल तुम बोझ ढोते हो, अर्थ तो जानते नहीं हो। जाति से अहंकार से मंडित और विद्या से विहीन तुम ब्राह्मण एकमात्र पाप के क्षेत्र हो, पुण्य के क्षेत्र नहीं हो। अब आंगन में आया वहां भिक्षुक, और जिसके आंगन में आया उसी को पापी कहने लग जाए तो कौन सुनेगा। चेन्नई आया हो और चेन्नई वाले को पापी कहने लग जाओ तो मुश्किल जाएगी, बहुत मुश्किल जाएगी। लेकिन बोल दिया गया, और जैसे बोल दिया गया तो उसने तो कहा ये कौन है रे यहां पर, इस मूर्ख को मारो पीटो और गले को धक्के पकड़ करके बाहर निकाल दो। और जैसे उसको मारने पीटने के लिए विद्यार्थी आए, यक्ष ने देखा अच्छा, और तब तक वो भद्रा भी दौड़ी दौड़ी आई। अरे बोले क्या कर रहे हो तुम, ये किसको मार रहे हो तुम, जानते हो तुम्हें कौन है। भिक्षा के समय में भिक्षुक को पीड़ित करना पतंगों के समान अग्नि में जाकर के गिरना है। जैसे पतंगे अग्नि में गिर करके भस्मीसात हो जाते हैं, वैसे भिक्षा काल के समय में संतों की अवमानना करना, स्वयं को अग्नि में समाप्त कर देना है। तुम नहीं जानते ये कौन है, तुम इसको जो यातना दे रहे हो, तुम जिसको जो पीड़ा दे रहे हो, तुम पहाड़ को नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोहे के चने को चबाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहीं गुस्सा हो गए तो जला करके भस्म कर देंगे। और तब तक यक्षों ने अपना खेल बताना शुरू कर दिया था। जो मार रहे थे विद्यार्थी, उन पर उसने अपना प्रहार करना शुरू कर दिया था। विद्यार्थी कोई हाथ पसारे, कोई पांव पसारे, कोई आंखें फाड़े, कोई मुंह फाड़े, किसी के पीठ पीछे। और तुम जाकर के सोमदेव रुद्र पुरोहित दौड़ा दौड़ाया, बोले क्या हो गया। और तब उसने जाकर हरिकेशी मुनि की वंदना करी, स्तुति करी। और स्तुति करने के बाद मुनि ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये जो कुछ किया वो यक्षों ने किया, मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया और मैंने कोई रिएक्शन भी नहीं करी। तब यक्षों ने भी अपनी माया समेटी और ब्राह्मणों ने कहा कि तुम सच में वंदनीय हो, सच में पूजनीय हो, आओ तुम इस आहार को स्वीकार करो। और आगे चलने वाला संवाद भी हम गाएंगे, पढ़ेंगे और उसी समय अर्थ करेंगे। आइए 42 पेज नंबर 42 पेज नंबर। सोवाग कुल संभुव गुणतर धरो मुनि आर्य सबलो नाम आसि भिक्खुजिंदिवो इरिये सनभाषाये उच्चार समी सुया जवो आयान निखेवे संजवो सुसमाइवो मन गुतो वय गुतो काय गुतो जिंदिवो विकटा बंबाई जमी जनवाण तम पासी ऊन में जनतम तवेण परिशोषियं पंतो वही वो वगरणम वो वह संति जाई माया पड़ी थदा हिंसगा जिंदिया ब्रह्मचारिणो बाला कैरे आगच्छैदितरुवे काले विकराले फोकनासे ओम चेलय पंसु पिसाय भूये शंकर दोषं परिहर्य कंठे कैरे तुमं यदंसनिजे काये वासाय मागवोसि ओम चेलया पंसु पिसाय भूया गच्छ खलाहि किमियं ठिवोसि
जको तहिं तेन्दुयरुक्कवासी अनुकंपवो तस्स महामुनिस्स पच्छायुक्तान्यगं शरीरम् इमाय वैनाय उदाहरेत् समनोहं संजवं भयारी वीरबोधन पयन परिगावो परपवित्र संभिक काले अन्नसठायमागोमि विहरे जय खजय भुजय अन्नं पभूयं भवयानमेयं जानामि मे जायन जीवेनोति शेषावशेषम् वखडं भोयन महानादम् अत्तठियं सिद्धमिहे गपक्कं नवयं वेरिसवन्नपानं दहामुतुजं किमियं ठियोसि थले सुबियायि भवन्ति कासगा तहेव निन्ने सुय आससाये ये याय लद्धाय दलामज्जम् आराहये पूर्णमिनं कुकित खितानि अम्हं बियानि लोये जहिं पकिन्ना जे माहना जाई विजावेया ताइम तो खेताइम सुपे सलाइम को हो यमानो यवहो यजेसिम मोसम मदत्तम च परिगम ते माहना जाई विजाविहुना ताइम तो खेताइम तू बेट भो भार धरा गिरानम अठम न जाने आही जवे उच्चावयाईम मुनिनो ताईम तो खेताईम सुपे सलाईम आच्छावयानम पड़िकूल भासी पभाससे किं नु सगासे अम्मं अवीयं वीन सौवन्न नयनं दहामो तुमवं नियन् समीमज्जं सुसमाह्यस गुतिः गुतसजिन्द्रियस जयी में न दाहे ताहे सनिजम किमज्ज जन्नान लहि के यत्त खत्ताम वजोयावा अज्झावयावा सखंडिये एयं कुदंडेन फलेन हंता खंटं विघितो न खल जजोनम अज्झावयानं वयनं सुनेत उद्धाया तत्त बहु कुमारा दंडे हि वित्तेयं कसेयं चेव समागया तं विसितालयन्ति रन्नोतहि कौसल्यं सधुया भद्रं पिनामेन अनिन्द्रियंगि तं पासया संजय हम्ममानं कुन्धे कुमारे देवाभियोगेन निवोयेन दिन्नामुरन्ना मनसा न झाया नरेन्द्र देवेन्द्रमिवन्द्येन जेन्नमिवन्ता ईशिनाशयेषो ईशो हुसो गतवो महम् जीम दिवो संजवं भयारी जो में तयाने चैरी जमानी प्यूनो स्वयं कौसल्ये नर महाजसो ये समहानु
घोरवो घोर पर कमोय मायं हिलय अहेलनि जम मासं बेतेन भेनि दये जा एयां किसे वैनाई सोचा पतिय भद्दाई सुभासियायं विशीसवेया वरियथयाये जक्का कुमारे ते घोर रुवाठियं तलिके असुरातयं तं जनम तालयन्ते मन्ते भिन्नदे रुहिरवन् पासे तो भद्दायिनमा गिरिं नयहिं कर्णः आयं दन्ते हिं खाय जायते यं पाये हिं हनः जे भिक्खु आवम् आसी विशो गतवो महेशी घोरवो घोर पर कमोय अग्निम पखंद पयंग सेना जे भी कोयम भक्त शीसे अयम शरणं भुवेया समा गया सव जने न तो बे जयी चिय जीवियं वाधनम लोगं पियेसो कुविवो अवहेलिया पीठी सहूत मंगे पसारिया बाहु अकम चेटे निवीरयच्छे रुहिरं वमन्ते ऊर्ध्वमुये निगय जीयने ते पासिया खंडिय कट्ठ भूये विमनो विसन्नो अहमाहनो सो इसीं पसाये इस भारियावो हिनं च निन्दं बाले हि मूढे मयाणयें जं हीलिया तत्सखमाः बन्ते जग ईशिनो हरन्ति नहो मुनिको पराहवन् पूभिं च इन्नीं च नागयं च मनं पदोसो न मे अति कोये जक्का हुए यावड़ियं अथं च